दोस्तों ये रहा अपना सूखा नाला बैराज जो जाने का मार्ग। और यहाँ पर देख सकते हैं ये डोंगरगांव जाने का है। और यहाँ पर एक छोटा सा बजरंगबली का टेम्पल मंदिर है, मतलब जो उस तरफ सामने ये सूखा नाला बैराज है। और ये जो रास्ता गया है ये कोकपुर रास्ता है। तो चलिए आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में। और बने रहिए, आगे जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ज़बरदस्त अच्छा से अच्छा पिकनिक स्पॉट और नज़ारा, मंदिर, टेम्पल हमारे छत्तीसगढ़ का सभी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और जाते हैं आगे रास्ते की तरफ, इसी तरफ आगे और क्या है नज़ारा, कैसा है, ये सब दिखाते हैं आपको। देखो अपना सुंदर सा नज़ारा, सूखा नाला बैराज जस्ट मैं पहुंचने ही वाला हूं। और कुछ ही दूरी पर वो जो दिख रहा है आपको जो नज़ारा, ये वही है। तो चलिए आगे की तरफ मैं चलता हूँ, एक बाइक के साधन से ही है। तो यहाँ का सुंदर सा व्यू आगे चल के वहाँ का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। और यहीं पर चलते चलते एक जो यहाँ पर नाली जो बना हुआ है उसके किनारे देखते हैं। तो यहाँ पर भी पानी जो है लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कितना सुंदर, कितना बेहतरीन यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और कितना मनोरम दृश्य है। आज जो मौसम भी इतना बड़ा सुहाना है गजब का, तो ये भी नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। चलिए तो आगे मैं जस्ट पहुँचने ही वाला हूँ, वहाँ पर फिर आगे और नज़दीक जाकर देखते हैं आप सभी के साथ। तो मौसम के हिसाब से कितना बेहतरीन, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल और गजब का नेचर है। चारों तरफ का नज़ारा आपको घूमकर मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक दोस्त, मतलब बाहर से आए हुए हैं, मेरा दोस्त नहीं है। सो ये कहीं और से आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी भेल पूड़ी चाट वाले कोई दुकान अगर खोल लेते, ठेला वगैरह, तो उनका धंधा बिल्कुल ही ऑलरेडी अपना घर परिवार चलाने लायक जो व्यवस्था है यहाँ पर, उनका आमदनी हो जाता। तो चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक व्यू और दिखाता हूँ। और सामने देख सकते हैं कुछ लड़के जो हैं, जो वो भी अपने आए हुए हैं। तो वो भी अपना मनोरंजन, और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट इतना बेहतरीन है। और जहाँ तक मैंने एक दो दोस्त से यहाँ, मतलब दोस्त नहीं है मेरे, खास दोस्त नहीं है यहाँ पर, दर्शनार्थी जो है उनसे बात किया हूँ। तो कैसे आए हो, किन के साथ आए हो, तो अपने आइटम अपने अपने सेटिंग के साथ ही आए हूँ ऐसा बोल दिए डायरेक्ट। और आए थे वो एक लेडीज़, मतलब जोड़ी, मतलब एक जेंट्स और लेडीज़ होकर वही आए थे। और अपने सो ये सब हम उम्र में सब होता ही रहता है। तो इन्जॉयमेंट और ज़िंदगी का लाइफ लुत्फ़ उठाते हुए सब का अपना अपना रवैया, अपना अपना सबका सोच है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मौज मस्ती करते हुए अपना इंजॉयमेंट, अपना पिकनिक स्पॉट और यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। तो उनका सब मनोरंजन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए आगे का यहाँ पर जो एनीकट जो बना हुआ है, यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पॉट जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, तो उसी की ही जस्ट मैं सामने लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर एक लाइट जो है, नाइट में लाइट का भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। तो इसका भी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये भी बनाया हुआ है। और मैं जो आया हूँ, ये मेरा मेरा खुद का बाइक नहीं है, मेरे पास तो बाइक का साधन नहीं है। नहीं तो फिर आपको इस यूट्यूब जो चैनल है मेरा, उसमें कंटिन्यू आपको जो वीडियो जो है अच्छे से अच्छे पिकनिक स्पॉट या फिर मंदिर ट्रैवल्स मैं करता ही रहता। तो मैं कुछ काम के लिए इनको मांगा था, तो दे भी दिया है। तो उस हिसाब से मैं ले लिया हूँ। तो यहाँ पर चलो चल रहे हैं और आगे का नज़ारा आपको यहाँ पर मैं चल कर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो मौसम है और जो माहौल जो यहाँ पर शांत, बहुत ही गजब का है, बहुत ही सुंदर है। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ जिस स्टेट या जिस राज्य से भी, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी भी होंगे, तो नहीं आए होंगे अब, या फिर आ भी चुके होंगे, तो कभी भी आने जाने के लिए यहाँ पर रास्ता भी है। वो फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जो भी आप जिस भी मौसम में, या बरसात के मौसम में हो या फिर बारिश के मौसम में हो, आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देखिए गेट नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है लास्ट जो है 7 गेट है यहाँ से। और नीचे जो दिखाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो नीचे का यहाँ पर व्यू देख सकते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर
गजब के यहाँ पर इंजीनियरिंग जो कलाकारी अपना दिखाया हुआ है, और जो पानी का लेवल जो फिट है जो 90 यहाँ पर शो हो रहा है, और सभी में वही शो हो रहा है। तो आगे मैं यहाँ पर एक रास्ता जो है यहाँ पर मतलब रास्ता नहीं है, पर ये जो बनाया हुआ है वो गेट नंबर ये है 6 नंबर। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है गेट नंबर 6। सो आगे का भी मैं चलता हूँ, और बाइक जो है वो वहाँ पर है मेरा बाइक। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पूरा यहाँ का व्यू है, और इतना बेहतरीन यहाँ पर जो है हमारा सूखा नाला बैराज, इसके नाम से आप गूगल मैप में भी अगर सर्च करेंगे तो भली भांति आपको डायरेक्ट यहीं का लोकेशन दिखाएगा, और यहीं पर आपको आप पहुंचा देगा। यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़ी लेना सख्त मना है, ये भी लिखा हुआ है। सो यहाँ पर अभी तो मैं कुछ नहीं है यहाँ पर, और कुछ कुछ को जो आपने पाबंदी जो लिखा हुआ है, तो वो जो लिखा हुआ है वो अलग ही साधन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पानी जो जाता है एक नदियों के सहारे और नाले के सहारे गांव-गांव तक पहुंचता है, आम किसानों जनता के पास पहुंचता है। मतलब ये जो है सूखा बैराज, ये जो है ये मोंगरा बैराज का ये उछाल जो छलावा है, जहाँ पर ये पानी जाता है, ये मेन जो है यहीं पर, जो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी बह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो ये जो गेट है, सॉरी, एक जो गेट है ये तीसरा नंबर का गेट है, और पीछे जो बनता गया है ऐसी वहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा टाइप का। सो पर जो गेट जो निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो दोस्तों कभी भी आने जाने का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, जो रास्ता है, ये वाला है। और यहाँ से आप चिद्दो होते हुए एक बोर्ड जो मैंने अभी शुरुआत में ही देखा होगा, वहाँ का मैंने बोर्ड दिखाया है। तो और ऊपर जाने का भी यहाँ पर सीढ़ियाँ जो बना हुआ है, और यहाँ पर जो निगरानी समिति हैं और सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो सब तो नहीं है, वरना मैं यहाँ जाने का परमिशन भी उनसे ले लेता। और ऊपर जाने से भी कोई मतलब नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंजीनियर कारीगर ही जा सकते हैं जो कुछ काम पड़ेगा तो। और वजह से जो धमतरी में डैम है अंडरग्राउंड, जो कुछ देखने लायक है, वैसा यहाँ पर नहीं है। तो अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन बैराज संभाग सूखा नाला बैराज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ प्रमुख विशेषताएं। तो ये भी सब चीज़, कितनी लागत क्या है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो है गार्डन जो बनाया नहीं गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर जो हरा भरा पेड़ पौधा है, यह भी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो चलिए मैं अब चलता हूँ अपने बाइक की तरफ, और ये जो एक आने जाने के लिए थोड़ा सा वो बनाया गया है, क्योंकि चाहेंगे तो किसी काम के लिए यहाँ पर जो सुंदर सा वाहन बनाने के लिए। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, और आगे का नज़ारा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है होगा ही आपको। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि यहाँ जो निर्माण हुआ है, और निर्माण जो इंजीनियरिंग जो यहाँ कलाकारी दिखाया गया है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मजबूत तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल ही आप आइएगा, कभी न कभी अगर देखे नहीं होंगे और देख भी चुके होंगे, तो मौसम बेमौसम कभी भी घूमने का मन करे, पिकनिक स्पॉट है, तो कभी भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं तरबदर हो रहा हूँ पसीने में, और जस्ट अभी मौसम मतलब इतना बेहतरीन था। जस्ट वीडियो अभी वो बैक कैमरा से आपको दिखा रहा था, और उसके जस्ट सेकंड बाद ही यहाँ का जो है मैं जो धूप निकल गया है मेरे पीछे, देख सकते हैं वहाँ का, जो आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो धूप निकल गया है, मेरा भी चेहरा ऐसा दिख रहा है कि लालम लाल गोल मलोल पंगाले जैसा। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, और नज़ारा आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। और आप कभी भी अगर नहीं आए होंगे यहाँ पर देखने के लिए, तो कभी भी आ सकते हैं, बिल्कुल वेलकम, स्वागत है। और कभी अगर हमें भी अगर बुला लीजिए, हम भी आ जाएंगे आपके साथ।
एंजॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। और मैं तो मेरे पास मेन कारण वही है कि मेरे पास अच्छे से साधन नहीं है, बाइक का साधन नहीं है। कुछ पारिवारिक कारण हैं, जहाँ बाइक था पहले, लेकिन 2 भाई थे तो दोनों भाई में अलग अलग हो चुके हैं, तो बाइक जो है उनके पास चला गया है। तो चलिए आगे का जो इस तरफ का जो एक और नज़ारा है, तो वहाँ पर मैं जाके आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसा है मौसम। तो चलिए चलते हैं, मैं अपने बाइक की तरफ चलता हूँ। तो बाइक मेरे जस्ट सामने में ही है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। और कुछ जो फ्रेंड्स हैं आगे यहाँ पर अपने अपने सब मौज मस्ती में मतंग हैं। जस्ट पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे सिर के जस्ट ऊपर। तो चलिए मैं अपने बाइक के पास आ गया हूँ। तो ये जो है, ये मेरा बाइक है। तो चलिए उसी तरफ चलते हैं। तो अब बाइक जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 सेकंड दोस्तों, क्योंकि मैं जो है पसीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो बस इतना ही। और चलिए अब मैं अपने टॉवल जो है बाइक में रख दिया हूँ, गॉगल जो है यूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद लगाता हूँ मैं अपना बाइक स्टार्टिंग, और चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ थोड़ा सा टाइमिंग के लिए, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए और दिखे। वैसे तो मुझे बन नहीं रहा है गाड़ी चलाते हुए या मोबाइल को पकड़ लूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ इस मोबाइल को रखने लायक, उसके बाद आपको। तो दोस्तों बाइक को रख, तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं देख रहा हूँ कि कुछ बवाल हो रहा है। मतलब अपने अपने दोस्त हैं, सब आए हुए हैं, मन मुहा में थोड़ा सा पतंग है। और मैं जो यहाँ पर हूँ तो मुझे अभी मोबाइल पकड़ते हुए नहीं जम रहा है, क्योंकि बाइक जो भी है मैं चला रहा हूँ। तो इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर जो आना और दिखाना है आपको, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। तो कोई बात नहीं, जैसा भी है बन रहा है आपको दिखाने लायक। तो यहाँ पे कई जो है मछली पकड़ने वाले अपने गांव आसपास से ही हैं, तो वो सब भी आए होंगे। तो चलिए उनका भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरफ कोई नहीं है, देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कोई नहीं है। और इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक मेरा बाइक है जो मैं आया हूँ इसमें। और एक जो बाइक है वहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर एक बाइक खड़ा हुआ है। और एक साइकिल जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक साइकिल। और उसके जस्ट बाद एक साइकिल है, फिर उसके बाद फिर एक छोटा सा जो हीरो पुक लूना है वो भी खड़ा हुआ है। तो बात क्या है ये भी देख लेते हैं। सामने जाकर यहाँ पर नहाना सख्त मना है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर नहाना सख्त मना है। और फोटोग्राफी एवं सेल्फी लेना सख्त मना है, ये भी लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है करने का। कहने वाले तो यहाँ मूत्र मना बोल देते हैं, लेकिन वहीं पर भी पेशाब भी करते हैं। तो कोई बात नहीं, आगे हम नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं। तो पीछे का नज़ारा ज़बरदस्त लुत्फ़ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। मौसम कितना ज़बरदस्त है, अभी ही धूप निकला है साला। पहले से ही सुबह से ही निकल जाता तो मेरा तो आ मेरा टी शर्ट जो है सूती का नहीं है, ये जो है गर्मी करता है। तो आज सुबह सुबह हल्का थोड़ा बारिश हो रहा था, तो सोचा कि बारिश में ठंड तो थोड़ा सा लगेगा। बाइक में मुझे अपने गांव से लगभग मुझे चौकी, हाँ चौकी के उस पार ही जाना था। तो इसलिए मैं इस साधन से आया हूँ। तो चलिए वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। सो पिछला जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो ये जो है बिल्कुल देखिए। और कभी भी आना हो तो बिल्कुल आइएगा। हमारा हमारा ये जो छोटा सा बैराज, छोटा सा नहीं, बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सूखा
यही सूखा है। मैं भी सोचा करता था कि कैसे कैसे क्यों कहाँ सूखा नाला, इस बैराज का जो नाम है सूखा नाला है, तो सूखा नाला ऐसे कैसे सूखा नाला पड़ा है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो अब समझ में आ रहा है कि यही साला सूखा नाला है। देखो ना, सामने जस्ट सूखा पड़ा हुआ है और जस्ट उसके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सामने जो है पानी ही पानी है। तो इसी कारण से सूखा नाला पड़ा है ना, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो गया अपना हंसी टिटोली और बातें। तो चलिए मैं चलता हूँ, और आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह से वीडियो में आगे हम मिलते रहेंगे। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जिस भी भाई ने अंतिम तक वीडियो देखा है उनको तहे दिल से मेरा वेलकम, स्वागत और धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। तो इसी तरह मैं अब विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय सदराम।